हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अवकल समीकरणों को बनाना सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग वक्रों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं यहाँ पर चलिए एक वक्र ले लेता हूँ जिसका आलेख मैं यहाँ पे आपको दर्शाता हूँ। ठीक है ना जी। मैं यहाँ पर इस पर फैमिली ऑफ पाराबोला लेता हूँ। ठीक है ना जी, फैमिली ऑफ पाराबोला लेता हूँ। ठीक है ना जी, परवलय के मैं फैमिली को लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देखिए परवलय बना रहा हूँ ना, इसके फैमिली ऑफ पाराबोला लेता हूँ। इसी तरह से ना फैमिली ऑफ पाराबोला को दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका व्यापक समीकरण जो होता है वह क्या होता है जी, वह एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay होता है। 4ay होता है। अब इस फैमिली ऑफ पाराबोला से अगर कह दे कि इस फैमिली ऑफ पाराबोला का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, तो अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखना होगा उसमें कि उस समीकरण में स्वेच्छ अचर कितने हैं। तो देखिए ए यहाँ पर एक स्वेच्छ अचर दिख रहा है, तो पहले आपको स्वेच्छ अचरों की संख्या ध्यान देनी होगी। तो इसमें अगर स्वेच्छ अचर एक दिख रहे हैं तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हम लोग एक बार निकालेंगे, यानी कि इसको एक बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पहला ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना जी। और इस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि जो हमें इक्वेशन मिलेगा आगे चल के, अवकल समीकरण जो मिलेगा उसमें स्वेच्छ अचर गायब हो जाना चाहिए। यही दो बात ध्यान देनी होगी। पहले देखना होगा कि कितने उसमें स्वेच्छ अचर है, उतना ही बार उस समीकरण को, उस वक्र के समीकरण को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा, जो अवकल समीकरण मिलेगा, उसमें से स्वेच्छ अचर गायब हो जाने चाहिए। ध्यान रखना। इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2x इक्वल टू में इधर हो जाएगा 4a dy/dx। तो अब इस a को यहां से गायब करना है, तो a को गायब करने के लिए हम लोग यहां से देखो ना 4a का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगा एक्स स्क्वायर और y में y। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू में 4a की जगह पे क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर y में y इंटू में dy/dx। ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2xy इक्वल टू में एक्स स्क्वायर dy/dx। इसको इधर लेके चले आते हैं तो एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस 2xy इक्वल टू में 0। या एक और काम कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन एक कर लेते हैं, बच जाएगा x dy/dx माइनस का 2y इक्वल टू 0। ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x dy/dx माइनस 2y इक्वल टू 0। इस कह सकते हैं फैमिली ऑफ पाराबोला का ये आपका अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। तो ध्यान रखना है दो चीजों का। पहला कि उसमें कितने स्वेच्छ अचर होने चाहिए, जितना स्वेच्छ अचर होगा उतना ही बार उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके उस जो हमारे पास अवकल समीकरण आएगा उसमें स्वेच्छ अचर वो गायब हो जाना चाहिए। वही प्राप्त आपका क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा उस दिए हुए संगत वक्र का, है ना जी। चलिए सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक वक्र दिया y इक्वल टू में ax प्लस का b। इसमें दो स्वेच्छ अचर हैं, इसलिए मैं इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करूंगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखिए dy/dx हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसमें स्वेच्छ अचर एक a है ना जी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दो स्वेच्छ अचर हैं। आप कहोगे कि सर हम लोग यहीं से a का वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल कर रख सकते, देखो रखने पे गड़बड़ हो जाएगा। हमें ध्यान रखना होगा कि जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतना ही बार वहां पे हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसलिए दो बार इसे डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ से हमें इसका a का डिफ्रेंशिएशन 0 मिल जाएगा। तो यही आपका इसके संगत यह अवकल समीकरण होगा। इस वक्र के संगत ये आपका अवकल समीकरण हमें ये मिल गया। समझ गए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वक्र लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फैमिली ऑफ इलिप्स के लिए है। ये इलिप्स के फैमिली, दीर्घवृत्त के फैमिली से रिलेटेड ये आपका वक्र है ना जी। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इस तरह से अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, इलिप्स बनेगा, है कि नहीं। ऐसे इलिप्स बनेंगे, फैमिली ऑफ इलिप्स का है ये। अब देखिए, ठीक है ना जी, इस तरह से बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें दो स्वेच्छ अचर है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करना है और ये कांस्टेंट उसमें से गायब होने चाहिए, स्वेच्छ अचर गायब होने चाहिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ 2x बाई में a स्क्वायर
और प्लस में 2y बाई में बी स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन करो और उधर ले जाओ डिवाइड में, तो हो जाएगा x बाई में a स्क्वायर प्लस का y बाई में बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। ये 0 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, 2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बाई में a स्क्वायर प्लस y बाई में बी स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। अब देखो चाहो तो यहाँ से पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें यहाँ से स्ट्रक्चर कैसे गायब करने हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 बाई बी स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए तो अब क्या हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स, और एक dy बाई डी एक्स ऐसे ही है पहले से, ठीक है ना जी, और फिर प्लस देकर y बाई में बी स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ से अब 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इसको इधर ले जाते हैं, तो x बाई में ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई बाई में बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यानी अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 बाई में ए स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स, ये आएगा डिवाइड में, और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको अब यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई में बी स्क्वायर वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना जी, और प्लस वाई बाई में बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अब हम लोग माइनस 1 बाई बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो ये 1 बाई बी स्क्वायर उधर जाकर 0 हो जाएगा, बच जाएगा माइनस का वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और प्लस में वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। चलिए अब इसे आप सजा दीजिए, इसको पहले लिख देते हैं, वाई डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। तो यहाँ से जो ये प्राप्त हुआ अवकल समीकरण, देखिए इसमें से वो स्वेच्छा अचर ए और बी गायब हो गए कि नहीं, और 2 स्वेच्छा अचर थे, इसलिए इसमें द्वितीय कोटि का अवकल शामिल है, ठीक है ना जी, तो इसीलिए 2 बार डिफरेंस है। तो यही 2 चीजें ध्यान रखनी है, किसी अवकल समीकरण को प्राप्त करने के लिए देखना होगा कि जो आपके पास वक्र का समीकरण दिया है उसमें कितने स्वेच्छा अचर हैं, उतने ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, और उसमें से ध्यान रखना कि जो हमें समीकरण प्राप्त होगा उसमें से वे स्वेच्छा अचर को गायब कर देना होगा। तो यही 2 कॉन्सेप्ट है, और इससे आप आसानी से अवकल समीकरण बना लोगे। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, आसानी से अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।